अखिलेश यादव को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है और सूत्रों के हवाले से खबर है कि उन्हीं के परिवार की बहू भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकती है। जी हां, सूत्रों की माने तो अपर्णा यादव जो कि अखिलेश यादव के भाई की पत्नी है, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकती है, क्योंकि पिछले काफी दिनों से हमने देखा कि अपर्णा यादव मुखर होकर के मोदी जी की और योगी जी की तारीफ कर रही थी। उस समय माना जा रहा था कि ये जो तारीफ है, ये कार्य की तारीफ करने में एक बड़प्पन है कि भाई पार्टी बेशक अलग अलग हैं, लेकिन कोई काम अच्छा है तो उसको सराहा जा रहा है। और योगी जी से एक भेंट भी हुई थी अपर्णा यादव की, उसको भी ये कहा दिया कि भाई शायद भाजपा से निकटता बढ़ रही है। इसमें आपको बताएं 2017 में अपर्णा यादव को समाजवादी पार्टी ने कैंट एरिया से अपना टिकट देकर उतारा था और उस समय उनकी हार हुई थी। तब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो ये पत्रकार की तरफ से कहा गया था कि क्या आपको आपके परिवार ने बलि का बकरा बनाया है, क्योंकि जिस सीट से उतारा गया है वो सीट आपके लिए पहली बार है, जबकि वहां कांग्रेस और बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इस पर उस समय अपर्णा यादव ने कुछ नहीं कहा था और ये सब कहकर कह दिया कि ये पिता का मेरे निर्णय था, यानी अखिलेश यादव के जो पिता यानी मुलायम सिंह यादव का निर्णय था। और उन्होंने कहा था कि तुम्हें कुछ करके दिखाना है, साबित करके दिखाना है कि तुम राजनीति के योग्य हो। उस समय मैं केवल उनकी आज्ञा पालन करके आई थी और मैं इसलिए इस बार कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन अंदर अंदर जो एक दुख है, एक कसक है, वो दिखाई दे रहा था, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने भांपा है कि अगर कोई पार्टी में इस तरह से आता है व्यक्ति, तो ये समाजवादी पार्टी के निजी रूप से परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका है और भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से मौलिक जीत है, क्योंकि जो बहू है उनकी वो हमेशा बीजेपी और योगी जी के काम की तारीफ करती रही है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करती है तो समझ लीजिए कि ये एक तरह से समझदारी ही होगी, क्योंकि सब तरफ एक ही चर्चा है कि आएंगे तो योगी जी ही। ऐसे में डूबते जहाज पर कौन सवारी करता है, और अगर अपनी काबिलियत को साबित करना है तो अपर्णा यादव को भाजपा से बढ़िया प्लेटफॉर्म इस देश में नहीं मिल सकता, क्योंकि बहू बेटियों को जो जहां सम्मान मिलता है, मान मिलता है, वो है भारतीय जनता पार्टी। हमने देखा था अखिलेश यादव के चुनाव प्रचार में डिंपल यादव एक दो जगह गई थी, वहां प्रचार में समाजवादियों ने उन्हीं के साथ छेड़खानी कर दी थी, ऐसी वीडियोस वायरल हुई थी और उसकी शिकायत अखिलेश यादव से की थी डिंपल ने। लेकिन ये कल्चर है, समाजवादियों का कल्चर है। तो भाजपा में आना एक तरह से एक तो अपने आप को प्रूव करने के लिए बढ़िया प्लेटफॉर्म पाना, और दूसरी तरफ ये जो समाजवादी के लिए झटका है। लेकिन आपको बताएं ये कोई नई बात नहीं है, राजनीति में ऐसा चलता रहता है। माधवराव सिंधिया, ये जो सिंधिया परिवार है, इसमें भी ऐसा रहा है कि बुआ किधर है, भतीजा किधर है, फिर वो आज भाजपा में है, और एक ही परिवार के एक मेंबर बीजेपी में है, कोई कांग्रेस में है। ये राजनीति में चलता रहता है, निजी राय है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए, स्पेशली अखिलेश यादव के लिए, ये बहुत बड़ा झटका होगा अगर अपर्णा यादव बीजेपी में आती है। सूत्रों की माने तो ये तैयारी चल रही है, लोगों की बातचीत चल रही है, और ऐसे बड़े बड़े कई लीडर बीजेपी ज्वाइन करेंगे, लेकिन उनको अमित शाह खुद ज्वाइनिंग कराएंगे। और अमित शाह जी का टाइम शनिवार को होना था, जो नहीं हुआ। अब वो जिस दिन भी समय उनका होगा, वो खुद ज्वाइनिंग कराने वाले हैं, और संभवतः ये ज्वाइनिंग दिल्ली में होगी। इसी में एक बड़ा नाम शामिल होने जा रहा है, जिन्होंने बसपा से रिजाइन कर दिया है, और बसपा के सरकार में रामवीर उपाध्याय, जो कि मथुरा क्षेत्र में ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं और वो ऊर्जा मंत्री रहे थे बसपा के टाइम में, उन्होंने बसपा से इस्तीफा दे दिया और ये कहा कि जो भारतीय बसपा है, बहुजन समाज पार्टी है, वो माननीय काशीराम जी के सिद्धांतों पर नहीं चल रही है, और वो भी केवल एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। हमने देखा है कि जिस तरह से जो मायावती जी है, उनकी सरकार के टाइम में उनके भाई और भतीजों की चलती थी, नोएडा अथॉरिटी में बैठकर वो लिस्ट बना करती थी कि भर्ती होनी है तो किन किन की होनी है, और उसमें 500 करोड़ रुपए का घपला घोटाला, वो जो संपत्ति है, वो भाई और भतीजों पर आरोप लगे थे, जिसकी अभी भी जांच चल रही है। तो ये सब घपले घोटाले हुए थे, और रामवीर उपाध्याय जिन्होंने बसपा से इस्तीफा दिया है, सूत्र कह रहे हैं कि वो भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि डूबते जहाज में कोई सवारी नहीं करता,
और जब तक रामवीर उपाध्याय की जहां तक बात है, वो एक मजे हुए खिलाड़ी हैं, एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा, मथुरा क्षेत्र से, ब्रज क्षेत्र से आते हैं, तो अगर वो बीजेपी में आते हैं तो ब्रज क्षेत्र में भाजपा और ज्यादा मजबूत होगी। वहीं आपको बताएं, चिराग उपाध्याय ने एएनआई से बात करते हुए ये कहा है कि हम जो है बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। यानी एक तरह से खुलकर ये बातें आ गई हैं कि अब रामवीर उपाध्याय जब बसपा से इस्तीफा दे चुके हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। वहीं आपको बताएं, संघमित्र मौर्य जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है और बदायूं से सांसद है, उनका भी बयान सामने आया है जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आपके पिता ने तो भाजपा छोड़ दी और उन्होंने सपा ज्वाइन कर ली, इस पर आपका क्या कहना है। उन्होंने कहा कि देखिए, मेरा पिता से जो रिश्ता है वो बेटी और पिता का है, वो मेरे पिता हैं, मैं उनका सम्मान करूंगी, वो मेरे हीरो हैं, उनका मैं हर आदेश का पालन करूंगी। लेकिन जब मैंने बीजेपी ज्वाइन करी थी तो मोदी जी ने मेरे पिता से ये कहा था कि ये जो बेटी है आपकी, अब ये मेरी बेटी हो गई है, इसको हमने ले लिया है, और इसलिए मैं मोदी जी को भी पिता तुल्य मानती हूं, और इसलिए मेरे लिए दोनों बराबर हैं। मोदी जी का कहना मानना है, मुझे मोदी जी का साथ भी देना है। मेरे पिता की मर्जी थी कि वो कहां गए, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं पूरी तरह से। और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। ये स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ा झटका है कि उनकी बेटी ये कह रही है कि सरकार तो भाजपा की ही बनेगी। इसमें आपको बता दूं, स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि संघमित्र मौर्य के पिता हैं, उन्होंने तो ये प्रण लिया था समाजवादी के मंच पर कि मैं समाजवादी ज्वाइन कर रहा हूं और ये सांप है और ये सांप को मैं खत्म करके दम लूंगा, मैं वो नेवला हूं। अपने को नेवला बताया था और बीजेपी को सांप बताया था। तब किसी की हिम्मत नहीं हुई पूछने की, लेकिन मैं आज इस वीडियो के माध्यम से स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछ रहा हूं कि जब उन्होंने भाजपा को समाप्त करने की अगर कसम खाई है, वो बीजेपी को सांप बता रहे हैं और अपने को नेवला, तो क्या वो अपनी बेटी को भी समाप्त करेंगे? ये क्योंकि वो बीजेपी में है। अब बेटी का बयान ये आ गया है कि पिता और बेटी का संबंध अलग होता है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा और संबंध अलग होते हैं। तो बेटी का जो ये बयान आया है कि पूरी तरह बीजेपी के साथ हूं और बीजेपी ही विजयी होने वाली है उत्तर प्रदेश में, तो एक तरह से मैं कह सकता हूं कि बेटी ने पिता की बात को खारिज कर दिया है। जो स्वामी प्रसाद मौर्य ये कह रहे थे कि मैं बीजेपी को उखाड़ के ही दम लूंगा। तो एक रोचक मामला है, और ये रोचक इसलिए है क्योंकि आप देखिए, जिसका स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भावना से देशभक्ति करना चाहता है, देश की सेवा करना चाहता है, लोगों की सेवा करना चाहता है, वो तो बीजेपी में आकर अपना स्वार्थ पीछे रखते हुए जनता की सेवा कर रहा है। लोगों को फ्री मकान मिल रहे हैं, फ्री वैक्सीन मिल रही है, फ्री राशन मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, सम्मान निधि मिल रही है, गैस चूल्हे मिल रहे हैं और बिना रिश्वत के नौकरी लग रही है। तो जो गंगा है पवित्र भाजपा, इसमें यदि कोई अपने आप को धारा के साथ ले चलेगा, वो निश्चित रूप से बेड़ा पार होगा उसका, और एक अच्छी लंबी पारी वो राजनीति में खेल सकेगा। लेकिन जो विपरीत चलने की कोशिश करेगा इस धारा के भ्रष्टाचार वाली पार्टी, गुंडागर्दी वाली पार्टी, ऐसे लोगों के साथ खड़ा होगा, तो स्वामी प्रसाद मौर्य को भी 2 बार सोचना चाहिए था। उनकी बेटी को इतना मान सम्मान मिला है, वो सांसद है, आपको मंत्रालय मिला है, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? जिस पार्टी में आप 5 साल रहे उसी को आप खत्म करने की प्रण ले रहे हो और अपने आप को आप नेवला बताकर उसको सांप बता रहे हो। इस तरह की बातें, मतलब जिस थाली में खाया उसी में छेद करोगे, जिस पेड़ पर आप बैठे हो उसी की जड़ों को काटोगे। हालांकि ये असंभव है, क्योंकि बीजेपी वो संगठन है, बीजेपी वो राजनीतिक दल है जो इस समय उसकी जो मेंबरशिप है वो पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है। उससे बड़ा संगठन नहीं है। और आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि पूरे दुनिया में आप देखेंगे इसका वर्चस्व होगा। जिस तरह से कार्यशैली चल रही है मोदी जी की, विश्व गुरु बनने की तरफ जो भारत चल रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, यह भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है और इसके पीछे संघ है।
तो मौर्य जी अगर संघ और बीजेपी को खत्म करने का सपना देख रहे हैं, वो तो खैर सपना ही रहेगा, क्योंकि जिन्होंने भी संघ और बीजेपी को खत्म करने के सपने देखे हैं वो खुद खत्म हो गए, क्योंकि ये दैवीय शक्ति से प्राप्त संगठन हैं, चाहे वो संघ हो चाहे वो बीजेपी हो, क्योंकि इस देश का भी अपना एक आत्मा है, भारत माता की अपनी एक आत्मा है, और भारत माता जो जिस तरफ चल रही है वो उच्च शिखर पर चलने की तरफ है और हिंदू राष्ट्र की तरफ ये देश चल रहा है। ऐसे में जो इस तरह के लोग बयानबाजी करके और पार्टी छोड़कर चुनाव के एंड टाइम पर जा रहे हैं, उनको जनता अच्छी तरह देख रही है कि ये वो स्वार्थी लोग हैं जिनको अपने कहे अनुसार कुछ पोस्ट नहीं मिली, कुछ सीटें नहीं मिली, तो ये पार्टी छोड़कर एंड टाइम पर गए जब इनको इनकी सबसे ज्यादा पार्टी को जरूरत थी, क्योंकि 5 साल आपने जो मलाई मारी उसकी जरूरत अब थी। लेकिन जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी का बयान आया है और उसने पार्टी नहीं छोड़ी है, आज भी वो सांसद है। इसी तरह आप देखेंगे अपर्णा यादव के बारे में भी ये खबरें आ रही हैं कि वो पार्टी लाइन से थोड़ा अलग चलकर चलने वाली महिला है और उसने अपने आप को प्रूव करने की कोशिश भी की। लेकिन ये बात अलग है कि समाजवादी पार्टी में ही, परिवार के अंदर ही उनको अपमानित करने के लिए लखनऊ के कैंट एरिया से वो दे दिया गया था टिकट के भाई चलो ठीक है, ये नामचार को टिकट भी दे दो और इसको फ्लॉप करा दो। अब ये हो सकता है परिवार की आपस की बात है, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में यदि अपर्णा ज्वाइन करती है, निश्चित रूप से मनमर्जी की सीट भी पाएंगी, मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। और ये बड़े लीडर, मेरे पास जो खबर है अभी अंदर की खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि अभी और 3 MLC और 1 MLA समाजवादी पार्टी के, वो समाजवादी छोड़कर वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, जिनकी बात अमित शाह लेवल से चल रही है। यानी वो ज्वाइनिंग अमित शाह करा सकते हैं अगले 1 या 2 दिन के अंदर ही। तो ये बहुत बड़ी खबर आई है बीजेपी के खेमे के लिए, ये बहुत अच्छी खबर है। वहीं उत्तर प्रदेश के लोग भी इस बात से उत्साहित हैं कि कम से कम जो अन्य पार्टियों में कोई किसी लेवल के नेता थे, जैसे हमने पिछले दिनों देखा कांग्रेस छोड़कर एक बहुत बड़ा चेहरा कांग्रेस का जतिन प्रसाद शर्मा, वो आए थे पार्टी में और उनका भी पार्टी उपयोग करेगी इस चुनाव में। अभी जो ये समाजवादी पार्टी और बसपा ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण विरोधी है, इन पर लगाम लगेगी जतिन प्रसाद शर्मा और रामवीर उपाध्याय के भाजपा ज्वाइन करने के बाद। रामवीर उपाध्याय एक इतने पुराने लीडर हैं और ब्राह्मणों में उनकी अच्छी खासी पैठ है, पूरे यूपी में उनका मान और सम्मान है। ऐसे में भाजपा ज्वाइन करने के साथ ही आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से 300+ सीट लाकर विजयी होगी उत्तर प्रदेश में। और जो नारा अभी तक चल रहा है जनता का, आएंगे तो योगी जी ही, वो सिद्ध होकर रहेगा। वंदे मातरम।